नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम राज्यसभा की। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सभी विपक्षी दलों के 60 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पर साइन किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और टीएमसी के सांसद नदीमुल हक की तरफ से ये नोटिस दिया गया। राज्यसभा के सदस्य लिख कर दे सकते हैं कि सभापति के प्रति विश्वास नहीं रहा, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। ये सामान्य घटना नहीं है। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 92 के तहत जब किसी सभापति या उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब वे आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। सभापति तो सदन में मौजूद रहेंगे लेकिन अपने उस सीट पर नहीं होंगे जिस पर वो बैठकर सदन को चलाते हैं। नियमों के मुताबिक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का हक तो है लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत का 50% वोट से ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकेगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो लोकसभा में जाएगा, वहाँ पर भी बहस होगी और उस पर मतदान होगा। सदन में मौजूद 50% से अधिक मत मिल गए तभी सभापति हटाए जा सकते हैं। इस तरह से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जटिल बनाया गया है और इसी वजह से ये नोटिस एक बड़ी घटना मानी जा रही है। 20 सितंबर को सदन का मौजूदा सत्र समाप्त हो रहा है। 20 दिसंबर को संसद का मौजूदा सत्र समाप्त हो रहा है। अनुच्छेद 67B के हिसाब से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए 14 दिन का समय देना पड़ता है। तब तो इस सत्र में चर्चा मुमकिन नहीं लगती है, लेकिन सदन के बाहर इसी बहाने चर्चा तो हो जाएगी कि विपक्ष के आरोप कितने जायज़ हैं और सभापति के पक्ष कितना मजबूत है। लोगों के बीच बात होगी कि विपक्ष जब भी नियम 267 के तहत किसी अर्जेंट मुद्दे पर सारा काम रोककर चर्चा की मांग करता है तब उसकी मांग क्यों नहीं मानी जाती। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी जोशी को दिया गया। इस नोटिस के खिलाफ जो सत्ता पक्ष है वो निंदा प्रस्ताव लाने की बात कह रही है। इस नोटिस में लिखा गया है, बतौर सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने बेहद पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन किया है। यह रिकॉर्ड पर है कि जगदीप धनखड़ ने बार बार विपक्षी सांसदों के भाषण में रोक टोक की है। विपक्ष के सांसदों को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल किया है और सरकार के फैसले के खिलाफ
किसी भी प्रकार के विरोध को बेहद अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया है। आपको पता चल गया कि आरोप क्या क्या हैं। एक आरोप है कि सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया जाना। दूसरा आरोप है कि सांसदों के भाषण को रोकना टोकना। तीसरा आरोप है कि उन्हें चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल करना। इस आधार पर विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जया बच्चन के साथ मानसून सत्र में सभापति का टकराव, इसी मानसून सत्र में टकराव हुआ था। 9 अगस्त 2024 की वीडियो आपको संसद टीवी की देखनी चाहिए। इस घटना के विरोध में विपक्ष के तब के सारे सांसद सदन से बाहर निकल गए थे, लेकिन उस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया था। जब अडानी का नाम लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तो अडानी का नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया। तब भी विपक्ष के सांसद सदन से बाहर नहीं निकले और ना ही वो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दिए। मणिपुर का भी मामला हो तभी नहीं किए। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में जब मालिकों और होटल में काम करने वाले वर्करों का नाम लिखने की बात आई, तभी विपक्ष चाहता था कि नियम 267 के तहत इस पर चर्चा हो, लेकिन उस समय भी उन्हें मौका नहीं दिया गया और उनकी नोटिस खारिज कर दी गई। पिछले 8 सालों में नियम 267 के तहत एक भी चर्चा नहीं हुई। नियम 267 है क्या, इस पर भी आज बात करेंगे कि नियम 267 का मतलब यह है कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि जब कोई देश में कोई ज़रूरी मुद्दा हो तो नियम 267 के तहत जो उस दिन के लिए जितने मुद्दे होते हैं सारे मुद्दों को रोककर और जो इमरजेंसी होता है, जिस मुद्दे पर बहुत ज़रूरी होता है, उस मुद्दे पर चर्चा होती है। तो विपक्ष का आरोप है कि सदन में अभी तक 42 267 के नोटिस दिया गया, लेकिन 42 नोटिस में से एक भी सभापति को नहीं लगा कि ये ज़रूरी है और एक पर भी नहीं पिछले 8 सालों में वो चर्चा सदन में हो पाई। इसलिए विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव का कदम उठा रहा है। अगली वीडियो में इस वीडियो के कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।